अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? जी कौन बोल रहे हैं? जी मैं इंसान बात कर रहा हूँ। इंसान? जी अच्छा अच्छा, कहाँ से? जी गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, किस मसलक से हैं? जी आप नूर भाई है ना, जी मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। जो ड्राइवर जो है गाड़ी चलाते हैं। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंसान बोल रहा हूँ हजरत। अच्छा, किस मसलक से हैं वो तो बताएं। मैं हैंडवर्क का काम है, क्या बोलते मुसलमान हूँ। अच्छा अच्छा, मसलक क्या है अपना? जी पहले सुन्नत वल जमात। पहचान क्या है? पहचान पहचान बोल दो रहा इस दौर में। अहले सुन्नत वल जमात। अच्छा, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, कौन है? ऐसा करके सीधा बोल। ये सब क्या है हजरत? रोज का वक्त है, जल्दी बोलें, जवाब दें। अरे हजरत तो कोई बात नहीं, मगरिब बात कर लेंगे हजरत, कोई बात तुम्हारे नहीं। जैसे लावारिस लोगों से बात नहीं करता हूँ जो अपनी पहचान ना बताए। पहचान ना बताने वाला, पहचान छुपाने वाला मुनाफिक है, क्योंकि हुजूर का कौल है कि मुनाफिक अपनी पहचान को छुपाते हैं। आप ड्राइविंग करते हैं ना हजरत? रिक्शा मैं चलाते कुछ भी ना? करता हूँ, मेरे करने से क्या लेना देना है, तुम बताओ। अरे तो आप खुद भी तो छुपा रहे ना हजरत, आप भी मुनाफिक हुए ना हजरत। अरे मैं क्यों मुनाफिक हूँ? मेरा नहीं तो सबको मुनाफिक। पता है। मैं फिलहाल 3 साल से कोई ड्राइविंग नहीं करता हूँ। हाँ, मैं पेशे से ड्राइवर हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। और मैंने काफी गाड़ी चलाई है, लोडिंग की भी चलाई है, सब तरह की गाड़ी मैंने चलाई है इसमें। और ड्राइविंग करना कोई बुरा काम नहीं है। तुम्हारे बहुत सारे सड़े हुए शैतान देवबंदी भी जो है ड्राइवर हैं, ठीक है, एक दो नहीं, बेशुमार। और कोई ड्राइविंग का काम गलत है क्या हजरत? ड्राइविंग का काम गलत है क्या? अरे नूर भाई, गलत पेशा है ड्राइविंग का, ये बताइए पहले। ड्राइवर भाई। अरे ड्राइवर का पेशा गलत है। अरे ड्राइवर भाई, ड्राइविंग का पेशा गलत है, इतना जवाब दीजिए बस खाली। अरे आप तो एकदम भोकला गए। गाड़ी चलाना गलत है, गुनाह का काम है, या हराम काम है, या नाजायज काम है, ये बताइए पहले। अरे हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? ऐसे लग रहा है कि हराम बता दिया मैंने। देव के बंदरो, देव के पुजारियों, मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? मेरी बात का पहले जवाब दीजिए। जो मैंने पूछा है कि गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, ये जो है कैसा काम है? सही है, गलत है, हराम है, नाजायज है, क्या है? जवाब दीजिए। अरे बिल्कुल नाजायज नहीं है, बिल्कुल हराम नहीं है, लेकिन उसकी रिक्शा ही चलाना चाहिए, दिन में ही चलाना चाहिए, औकात में रहना चाहिए उसको। तो तुम्हारे जैसे चिल्ले के पिल्लों की दबिश में नहीं रहता हूँ, ठीक है? औकात में रहता हूँ, तुम्हारे चिल्ले के पिल्लों की दबिश में नहीं रहता हूँ नूर भाई। और ना किसी भी चिल्ले के पिल्ले से मैं डरता हूँ, ठीक है? अब कॉल कट करो, रोजे का वक्त हो गया, ठीक है? जाओ। नूर भाई मगरिब बात करते हो। नूर भाई शैतान, तेरे जैसे लोगों का भाई होता हूँ मैं मौलवियों का भाई हूँ, तेरे जैसे फोन काट करके भागने वाला देख लो सामने। ये मेरे से इसी घबराता है, इससे पहले फोन काट के भागा था। दुनिया देवबंदियत में किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो नूर हसन को डरा दे। और ये नूर हसन को जो है रोजे के वक्त ये साला इब्लीस नूर हसन ड्राइवर डींगेबाज, सुन, साला फोन काट के भागता है ड्राइवर नूर हसन, रोजे का वक्त डींगे मारता है, खाली फोन काट के भाग जाता है। इससे पहले कब से मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नूर। बड़े मुल्ला मुझसे बात नहीं करते हैं, ये मेरा खुलेआम चैलेंज है, खुलेआम चैलेंज है। बड़े मारता है, कुछ नहीं पाता है, फोन नहीं उठा रहा है, अभी भी ये फोन काटने की फिराक में लगा हुआ है। मुल्लाओं का पसीना आ जाता है नूर हसन का नाम सुन के, और तुझे यकीन ना हो तो मैं तेरे मुल्लाओं को कॉल करके दिखा दूंगा। ऑडियो हो जाएगी, लोग देखेंगे, लोग देखेंगे। और सुन, जिस तरह तू मुझे परेशान कर रहा है, तेरे मुल्लाओं को परेशान करूंगा और मैं तेरे मुल्लाओं को कॉल करके फोन काट के भागेगा किसी भी मौजू पर।
और देख फिर तेरे अबे मुल्ला तो कैसे अभी भी भागते फोन हैं, काट के भागेगा। दिखाऊंगा तेरे मुल्ला। देख मैं मुझे कॉल तो कट करना ही है, मुझे कॉल तो कट करना ही है। तेरे जैसे शैतान के धोखे में थोड़ी रहूंगा, मुझे ये रोजा इफ्तार करना है, रोजे का वक्त हो रहा है। अबे लल्ला मुझे भी करना है लल्ला। अरे शैतान की औलाद, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज नहीं, नमाज फर्ज नहीं, समझे? तुम्हारे ऊपर रोजा नमाज फर्ज नहीं है, तौबा फर्ज है। पहले मुसलमान हो, चल भाग। हेलो जी, कौन सा? बोल रहा हूँ शोएब। जी जी जी। अच्छा शोएब भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाएं। हजरत मैं ये कह रहा था कि वो जो फजाइल हमारी जो इनकी इन मौलाना ने जो लिखी है जकरिया जो है, हाँ उसका जो वो आपने हवाला दिया था ना, वो वाला के नाम है, इन्होंने जो किताब में मालूम ये लिखा है, तो अब अल्लाह ताला को जो है कि नाम है पता होता है कि गरीबों वो अमीरों की ज़कात का गरीबों का जो वो वाला जी, उसका हवाला व्हाट्सएप पे और भी जो हवाले हैं लोग जो भी मतलब ये न्यूज है वो भेज दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी को दिखानी है। वो मानने वाले नहीं है ये लोग। तो वहाँ कोई देवबंदी है क्या? अरे यहाँ तो जयपुर के अंदर तो टोटली वो ही है, यहाँ तो है। अच्छा, जयपुर में हो आप? जी 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 जी। अच्छा, तो लाओ बात कराओ मेरी किसी से। ऐसे थोड़ी मजा आएगा बात। हाँ, बात करने का एक अंदाज हो, तरीका हो, उसमें मजा आता है यार। यहाँ तो ये सैयद साहब है जो हाफिज की वो यहाँ पर जो है ना, जो जहाँ मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था, बोले आप मंगा ना, तो मैंने कहा तो सैयद साहब अपने ही है? जी जी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा खानदानी माशाल्लाह सब। इस हवाले का बहुत लोगों को पता नहीं है, मतलब यहाँ तक के मुनाज़िर अहले सुन्नत मौलाना सगीर अहमद साहब जोखनपुरी, उनको भी इस हवाले का मालूम नहीं है। तकरीर हो रही थी तो इल्म गैब पर तकरीर कर रहे थे, तो देव के बंदरों का नाम लिया कि देखो हुजूर के इल्म गैब को ये नहीं मानते हैं, कहते हैं हुजूर को ये नहीं मालूम वो नहीं मालूम। तो मैंने कहा हजरत, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म का इनकार कर दिया हो तो वो रसूलुल्लाह के इल्म का इनकार करते हैं, तो कौन सी ताज्जुब की बात है। तो बोले रे ले एक और नई तहकीक निकल के आई। ये बात सही है, बहुत सही। मैंने वीडियो सुनी थी, मैं खुद हैरत में हो गया। मैंने कहा फिर यहाँ पर मैंने एक दो लोग हैं ना माशाल्लाह अपनी जो है अपनी जमात के लोग हैं माशाल्लाह, उनसे मैंने बताया। हाँ। बोले यार ये चीज तो मंगाओ तुम, बोले ये चीज जो है वो ये। अच्छा, बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे, और वो व्हाट्सएप नंबर सब मेरा फोन खराब हो गया, वो बड़े मुश्किल से आपका नंबर निकल पाया। फिर वो जो है फिर मैंने जो है फोन लगा के मैंने कहा लाओ पूछूं हजरत से जो भी हैं लोगों की किताबों का और फजाइल अमाल का, ये तो फिलहाल जरूरी भेज दिया मुझे। जिस टॉपिक पर आपकी बात चल रही हो, जो हवाला चाहिए उसका बस खाली नाम बताओ मुझे, अगर मेरे पास होगा तो इंशाल्लाह हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा, वरना तलाश करके दिया जाएगा। ये है फजाइल अमाल वाला तो होगा ना? हाँ है। तो ये कर दिया साइन, मैं भी आपको व्हाट्सएप पे जो है सुना वो भेज देता हूँ, उससे आप मुझे कर दीजिएगा। ठीक है। सैयद साहब हैं क्या? सैयद साहब अभी तो दिखाएं पढ़ा के चले गए, घर जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं भेज देता हूँ आपको। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? नहीं, ये नंबर नहीं है, मैं अभी अपने दूसरे नंबर पे कर रहा हूँ अभी। अच्छा, आप अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। जी इंशाल्लाह अभी ठीक है। ठीक है, सही है। मैं जाऊँगा ना तो दिखा दूंगा। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप भी दुआ में याद रखना। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? नौसाद बोल रहे हैं जी, हम अनफी बरेलवी है जी। अच्छा, सुन्नी अनफी बरेलवी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। भाईजान मैं कह रहा था कि एक भाई हमारे बैठते हैं बगल में है, ये जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये बता रहे थे कि अल्लाह हजरत ने कुछ ऐसे लिखे हैं कि देवबंदी से हाथ मिलाओ तो निकाह टूट जाती है, ऐसे है क्या? बात कराओ मेरी। अच्छा, थानवी को काफिर मानते हो? अब ये तो नहीं, ये हमसे बता रहे थे कि नहीं, आप अपना बताइए पहले। आप अपना बताइए पहले, जो गुस्ताखे रसूल है वो काफिर है या नहीं? तो मानते हैं। हाँ, हम तो मानते हैं जी। हाँ, अब जो आपसे इस तरह कह रहा है उससे बात कराओ मेरी। अच्छा, तो भाईजान बताओ। बहुत लंबी बात है, लंबी बात है, पूरी समझानी पड़ेगी। कहाँ जमात गई थी हमारी, जमात जो गए थे आप, मतलब एक बात वही है, उन्होंने बताया था
अहमद रजा ने ये बात कही थी कि देवबंदी से हाथ मिला लो तो बरेलवी का निकाह टूट जाता है। कहने में कहा है तो कुछ सबूत भी तो चाहिए, बोला तो अब मेरे सामने बोला, अब सबूत क्या, तो कोई रिकॉर्डिंग कर न रहा था मैं उस टाइम पर, उनकी बात की रिकॉर्डिंग कर लेता। अब कौन सी किताब, यकीन हो तो मान लो मेरी हाँ। आप कौन सी किताब बता रहे थे, कौन सी किताब बता रहे थे? तो हेलो, हाँ हेलो, हाँ भाईजान ये बात अभी नहीं बता रहे हैं। हाँ तो बात कराओ ना मेरी उनसे। अच्छा, उसी बंदे से बात कराओ मेरी जो आपके पास है। अच्छा अच्छा, कराओ कराओ। तो बात करो, बात करने का जाता है। हक सर चढ़कर बोलता है। हाँ, ये गलत है, हक जो है ना वो सर चढ़कर बोलता है। ये बात करो, ये बताएंगे आपको मैं क्या मतलब। हेलो, हाँ जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी क्या कह रहे थे आप, क्या एतराज था? एतराज मुझे नहीं है, मैं तो उनसे कहीं भी बात कोई ना बता रहा था। मगर ऐसे ऐसे ना वहाँ पे जमात में गया था एक बार। अच्छा, तो वहाँ पे बुलंदशहर के पास सराय छवि लगाऊंगा एक। अच्छा, तो वहाँ पे हमारी जमात रुकी हुई थी मस्जिद में, मस्जिद के सामने ही जो मदरसा। अच्छा, तो वो मदरसा उन्होंने शुरू करा था। अच्छा, एक बुजुर्ग थे, अच्छा, तो उन्होंने शुरू करा था, उन्होंने उसका नाम रखा था। तो वो कह रहे थे मैंने ही मदरसा शुरू करा ये। अच्छा, देखो बिल्कुल मैं इतना बड़ा मानने वाला था अहमद रजा को, उनके नाम पे मैंने मदरसा शुरू करा ये। अच्छा, पर ये है, मैंने कुछ बातें उनकी ऐसी देखी, या एक बात वो सुनी कि उन्होंने ये कही थी कि देवबंदी से हाथ मिलाने से हमारा निकाह टूट जाता। कौन सी किताब में लिखा है? नहीं किताब में नहीं, मतलब खुद बता रहे थे वो। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा, सुनिए सुनिए, मैं अगर ये कहूँ कि तुम्हारा कान जो है वो कौवा ले गया, तो क्या करोगे आप? कौवे के पीछे भागोगे? मैं मानूंगा इस चीज को, जब तो भागूंगा। तो फिर तुमने इस चीज को कैसे मान, तो फिर तुमने उसकी बात को कैसे मान लिया? कहाँ मान लिया? नहीं माना ना? मैंने नहीं माना, मैं तो बता रहा हूँ कि वो ऐसा कह रहे थे यार। अच्छा चलिए, हमारी एक सच्ची बात सुनेंगे? हाँ बताइए। कोई भी अगर हमारी बात का रद्द कर दे या ये कह दे कि ये बात गलत है, झूठी है, तो मेरी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम है। अच्छा, थानवी जी अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है, ठीक है, वो हरामी है। दुनिया का कोई भी देवबंदी उसे हलाली साबित कर दे तो 10,000 रुपए इनाम के, या अगर 10,000 कम लगते हो तो 1,00,000 रुपए इनाम के। अब दूसरी बात, आपने देखा हो कि वो हरामी है आपके सामने? नहीं, उन्हीं की किताब में है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। नहीं सही है आपकी बात। मैं किताब का नाम भी बताऊंगा, वहीं मौजूद हो उस टाइम। मैं किताब का नाम भी बताऊंगा। इतनी बड़ी बात सुनिए तो, हरामी बोल रहे हो ना, तो हो सकता है आप वहीं पर मौजूद हो, बुरा लग गया आपको? संबंध बनाते हुए देखा हो, मुझे बुरा नहीं लगा, बस आपकी बात तो सही कह रहा हूँ ना। मैं हवाला दे रहा हूँ ना। आप वहीं मौजूद हो, उनकी माँ ने किसी और से संबंध बनाए हो, इसलिए वो हरामी हो। अच्छा, उनकी किताब पढ़िए आप, अशरफ उस सवाने। अशरफ उस सवाने में लिख के मरे थानवी जी। नहीं ये तो आप गलत है ना ये। अगर गलत होगा तो मेरी तरफ से 10,000 का इनाम। उनकी माँ ने किसी से संबंध नहीं बनाए, फिर भी आप उसे हरामी क्यों कह रहे हो? भाई उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनके बाप जो है वो थानवी के, एक मिनट, थानवी के बाप जो है वो थानवी के पैदा होने से पहले नामर्द हो गए थे। अच्छा, हाँ, किसी वैद हकीम डॉक्टर के कहने से कोई ऐसी दवा खा ली थी जिससे वो कातिल नस्ल हो गए थे। अच्छा, हाँ समझे? ठीक है, आपको ज्यादा पता होगा। भाई मुझे तो पता है, तब बता रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आपको इनाम रखा है। और देखो तो 10,000 के बदले में 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। लाओ किसी देवबंदी मौलवी को बुला के जो थानवी को हलाली साबित कर दे। सुनो, शरीयत में पैसा तो चलता ही नहीं है, पैसे को वैल्यू थोड़ा ही है शरीयत में। नहीं, ये एक मजबूती के लिए है। तुम सुनो, 1 करोड़ भी देके कोई पक्के उस पर चलने वाला होगा, 1 करोड़ भी दोगे वो जब बिना टिकने का अपनी बात है। हाँ, तो ये थानवी जी जो है, उसका जो ये थानवी जी जो है ये हरामी है, क्योंकि ये गुस्ताखे रसूल है, और हर गुस्ताखे रसूल हरामी जरूर होता है। ठीक है, हरामी तो बहुत से है, मगर जो गुस्ताख होता है ना, गुस्ताख के हरामी होने में कोई शक नहीं। हर काफिर, समझे, हर काफिर गुस्ताखे रसूल नहीं होता, मगर हर गुस्ताखे रसूल काफिर जरूर होता है। और हर हरामी गुस्ताखे रसूल नहीं होता, मगर जो हुजूर की शान में तौहीन कर दे वो हरामी जरूर होता है।
ये दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं, इनमें गांठ बांध के याद कर लेना और किसी भी देवबंदी मुल्ला के सामने जाके मेरी बात कह देना और बोल देना कि नूर हसन नाम का एक बंदा है जिसका नंबर है 790-681-4054। वो कहता है कि थानवी जी हरामी है, वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद रही है। जो थानवी को हलाली साबित करेगा मैं उसे जो है 1 लाख का इनाम दे रहा हूँ। अब मैंने 10,000 का बोला था मगर अब 1 लाख का कह रहा हूँ। 1 लाख का इनाम है मेरी तरफ से। 1 करोड़ दोगे ना तो अभी नहीं टिकने का कोई अपने ऐसा है, दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। हम सच्ची बात कर रहे हैं, जाके अपने देवबंदी में बता दो। अब मैं की से कहूँगा वो जैसा आप गाली बक रहे हो ऐसी वो ना, मैं गाली नहीं बक रहा हूँ भाई, मैं गाली नहीं बक रहा हूँ। मैंने उनकी गाली तो होता है, अगर ये वाकई गाली है तो वाकई होता है। हाँ, तो असल में बात क्या है कि जो हुजूर का गुस्ताख होता है वो हरामी जरूर होता है। तो अब कुरान में कोई नया आयत तो उतरती नहीं, क्योंकि कुरान तो जो है वो हमारे नबी पर उतरा था और थानवी जी ने गुस्ताखी की थी तो अल्लाह ताला ने इनके कलम से इन्हीं की किताब में लिखवा दिया कि तू अपनी हकीकत को इसमें बयान कर दे। हरामी कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ? अशरफुस सवाने किसी हदीस में हरामी लिखा हुआ होता? अरे भैया मैं इन्हीं की किताब का नाम बता रहा हूँ, मैं इन्हीं की किताब का नाम बता रहा हूँ। अशरफुस सवाने पढ़ी है, हरामी किसी को न लिखा हुआ है। अरे भाई अच्छा ये बताइए जिसका बाप पहले से ही नामर्द हो चुका हो, जब बच्चे पैदा ना हुए हों उसके, जब कोई बच्चा बचा ना हो, मर जा रहे हो, थानवी के पैदा होने से पहले ये नामर्द हो गया हो। लैंग्वेज तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये लैंग्वेज किसी भी हदीस में नहीं है, हकीकत है। अरे यार देखिए, तो तुम अपनी सच्ची बात कड़वी तो लगती है। नहीं सच्ची बात कड़वी क्या, हरामी शब्द मैंने किसी हदीस में पढ़ा ही नहीं है। अरे हदीस छोड़िए, थानवी की किताब को तुम हदीस मानते हो क्या? तो ये बंद करो ना, ये अपनी तरफ से करो ना, किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ किसी को हरामी कहना। अरे भाई लाए तुम हो निकाल के, बात ही ना करनी चाहिए। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ क्या हो? इन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि आला हजरत ने ऐसा लिखा, किसी से हाथ मिलाने से निकाह टूट गया। मैंने पूछा किताब कौन सी है? सुनिए पता नहीं। हाँ मैंने पूछा किताब कौन सी है, तो बोले किताब में नहीं, किसी ने कहा था। तो मैंने कहा ये बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि कौवा तुम्हारा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागोगे? तो बोले मैं मानूंगा ही नहीं। मैं कहा जब मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर उसकी बात कैसे मान ली आपने, है ना? कैसे मान ली तुमने उसकी बात? फिर मैंने कहा मेरी तरफ से दावा है कि थानवी अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है, ये हरामी है। इनकी किताब अशरफुस सवाने में इस बात को नकल किया गया है, खुद अपने कलम से नकल की है थानवी जी ने। अगर कोई ये गलत साबित कर दे कि नहीं ऐसा नहीं लिखा गया तो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का नगद इनाम। दुनिया का कोई भी देवबंदी बड़े से बड़ा ये बात साबित कर दे कि नहीं नूर हसन ने गलत बोला है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मगर मेरा दावा है कि थानवी के बाप थानवी को पैदा करने से पहले नामर्द हो गए थे। नामर्द इंसान कोई बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं। इसका बाप जब नामर्द हो गया उसके बाद ये पैदा हुआ है थानवी। चलिए ठीक है, चला गया है तो आता यहीं पे है, बाद में कोई जरूरत पड़े तो आपको कॉल मिला। बिल्कुल इंशाल्लाह। दुनिया के किसी भी पर्दे का कोई भी देवबंदी मुल्ला हो। अच्छा मैं जाहिलों से तो बात करता नहीं हो जाता। हाँ नहीं कि ये ऐसा है ना, ये अभी तो जमात में जाते हैं तो ज्यादा सुनाते हैं अभी से। हाँ हदीस पढ़ते हैं, पता ना कौन कोई किताब। मैंने उसको बोल भी दिया है कि मैंने कहा दुनिया की किसी भी देवबंदी से जाके मेरा बोल दो। हाँ चलिए ठीक है साहब, शुक्रिया। हेलो मुफ्ती साहब जी, कौन बोल रहा है? मैं कासिम बोल रहा हूँ। कासिम कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली जी, बोलिए कासिम साहब। मैं ये कुछ सवाल पूछने आपसे। मैं सवाल नहीं बताता हूँ भाई। क्यों? ना। और चैनल जारी चल रहा है? हाँ तो मुफ्ती साहब से तो हमको पूछ सकता है ना? क्या? मुफ्ती साहब से तो हमको पूछ सकता है, मुफ्ती से आलिम से कोई सवाल की जरूरत हो तो उनसे पूछता है। अच्छा कौन है मुफ्ती? आप होंगे मुफ्ती? होंगे? हाँ होंगे में तो शक की बात आ गई। और क्या? आप हैं कौन, किस मसलक से हैं, जरा बताएंगे आप मुझे? बंदी हो देवबंदी। देवबंदी हो? जब तो मेरा सलाम।
हाँ तो मैं किसी बदमज़हब के सलाम का जवाब देता कहाँ हूँ? बदमाश तो खुद ही है। हाँ, बदमाश तो खुद है तू, नाम चोर। क्या? हाँ, बदमाश तो खुद है तू। गाली क्यों बक रही है भाई? गाली बकने फोन किया है? गाली तो बकूंगा तो मैं। अच्छा, सवाल न देगा तो क्या सवालों का जवाब नहीं देगा तो गाली तुझे जब बकूंगा तो अपनी बातों में हो जाते। तो अब तेरे जैसे कुत्तों को छोड़ा है देवबंदियों ने गाली बकने के लिए? अब तेरे हालत भी जवाब नहीं देगा इस बात का मैं तुझे पूछूंगा तो। अब तेरे जैसे कुत्तों को छोड़ा है गाली बकने के लिए? मुझे यकीन है के बीच भलुआ चौथ सारे बहुत गाली देता तू देवबंदियों को। मुझे यकीन है कि तेरी जमात देवबंद में किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा देवबंदर पैदा नहीं किया है जो मुझसे बात करके तेरे जैसे मुजरों को, तेरे जैसे सुअरों को छोड़ा है। ये बता ये नंबर तेरा ही है या किराए का लिया है? नंबर तेरा ही है या किराए का लिया है? नंबर तेरा ही है या किराए का लिया है? कॉल काट के क्यों भाग गया यार? गाली नहीं बक रही यार। बस इतनी देर में दिल भर गया? हेलो, अरे मैं ये कह रहा हूँ गाली नहीं बक रही है, इतनी देर में दिल भर गया तेरा? अरे मैं तेरे जैसों से बात नहीं करूँ, तू मसला बताना मना कर दिया ना। तो मैं मसला पूछता तो तूने मना कर दिया। तो इतनी देर में ही दिल भर गया तेरा गाली बक के? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मसला पूछता, मसला बताया नहीं तूने। अच्छा ये नंबर किसका है ये बता, ये नंबर किसका है? हाँ नंबर मेरा है। अच्छा क्या करता तू दिल्ली में? अरे कुछ भी करूँ मैं तो ये फिर भी मतलब बोल तो। हाँ कुछ भी कर रहा हूँ तो ये ठेले पे साले मूंगफली बेचता है और गाली बकरियां हैं, बेशरम बेगैरत। अरे बेशरम बेगैरत तू है, तू गाली देता है औरों को, मुसलमानों को। हमारे जिंदगी गुजर के तेरी मूंगफली बेचते बेचते साले हरामखोर और मसला पूछ रहा है यहाँ। अरे हरामी तू। अच्छा तू मूंगफली बेचता है या नहीं बेचता ये बता। सुन, तू गाली क्यों देता है लोगों को? मूंगफली बेचता है या नहीं बेचता तू ये बता। अरे मैं कुछ भी करता हूँ, तू गाली क्यों देता है लोगों को? साले जिंदगी गुजर के मूंगफली बेचते बेचते यहाँ जो है गाली बकरिया है, जाहिल कहीं के। अरे जाहिल है तू, समझ गया ना? साले तेरे जैसों की कुंडली 1 सेकंड में निकाल के रख देता हूँ ऊपर। आज तेरे जैसों की कुंडली मैंने भी निकाल ली है, तू बेफिक्र रहे। अच्छा तू रहने वाला कहाँ का है? अरे कहीं का भी हूँ मैं। बता कहाँ का रहने वाला? अरे तू कहाँ का रहने वाला है? तू बहुत गाली देता ना हम लोग हमारे। मैं तो किसी को गाली नहीं बकता हूँ, तेरे मुल्ला गाली बकते हैं हमारे नबी को। तू बुरा भला कहता है, उन्हें बताता है तू। तेरे मुल्ला हमारे नबी को बुरा भला कहते हैं, इसलिए मैं उनको बुरा भला कहता हूँ। देख नबी को कोई बुरा नहीं कहता, जो बुरा अरे कहता है वो। देख तुम जैसे लोग ना अनजाने में हो। अच्छा मेरी बात सुनेगा? लोग जो है ना, मेरी बात सुनेगा? वो काम करते हैं जो कुरान में भी ना हदीस में है। मेरी बात सुनेगा प्यार मोहब्बत से? आप गाली बकनी दिल भर गया होगा। मेरी बात तो सुन ले पहले। देख 10वां 20वां 40वां कहाँ लिखा हुआ है हदीस में? कुरान में बता दे तू। कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो तुझसे कोई कह रहा है कि तू कर? हाँ तो तुझसे कोई कह रहा है कि तू कर? अपने आप को सही मुसलमान बन जाना। चलिए बता के 40 दिन चिल्ले में जाना है, ये कहाँ लिखा है? चल जवाब दे। 3 दिन जमात में जाना है, कहाँ लिखा है? चल बता। 8 दिन जमात में जाना है, कहाँ लिखा है? चल बता, साबित कर कुरान हदीस से। 20वां 40 में जो अबे चिल्ले के पिल्ले जमातियों की मेहनत के नतीजे। तो मुझे ये बता कि जमात में जाना कहाँ लिखा है? 40 में 10वां ये किसी साहबा ने बताया है कि 20वां 40 में 10वां। जाहिल की औलाद, वो तो हम सब साबित कर ही देंगे, मगर तू ये बता कि ये चिल्ले में जाना कहाँ से साबित है? साले चिल्ले की पैदावार बाप तेरा चला गया चिल्ले में छोड़ के तेरी माँ को, और तेरी माँ पर जो है जमाती आ गए गाँव वाले तेरे साले सुअर के पिल्ले। बहुत बुरा। जी ये कॉल कहाँ पे लगी है? एक कॉल यूपी रामपुर लगा है। आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड रांची से हूँ, और ना मुझे अनस मुफ्ती साहब से बात करना थी। क्या ये उन्हीं के पास फोन लगा है? कौन से मुफ्ती साहब? अनस मुफ्ती साहब। अच्छा नहीं, मुफ्ती अनस के पास नहीं है। आप देवबंदी हैं? जी। आप देवबंदी हैं? देवबंदी? जी हाँ। अच्छा नहीं, मुफ्ती अनस के पास नहीं है। ये मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। जी। मुफ्ती अनस कौन सा वाला? मुफ्ती अनस सना खान वाला या वो दूसरा वाला बिहार वाला मुफ्ती? नहीं, सना खान वाला। सना खान वाला। हाँ तो उसका नंबर नहीं है, और जो उससे मेरी बात हुई थी वो नंबर लग भी नहीं रहा है। अब तो प्लीज हम लोग को ना 2-4 लड़की हम लोग को ना
बहुत जरूरी है बात करना, उनसे क्या बात हो सकती है? बहरहाल ये नंबर उसका नहीं है, ये मेरा नंबर है। आप किसी देवबंदी से उसका नंबर ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, ओके। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं इबादत नगर विस्तार 60 फीट रोड नाई की थड़ी शाकिर भाई नासिर भाई के फार्म हाउस के पास जयपुर से बोल रहा हूँ। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये अपने आप को मुसलमान बताते हैं और इन्होंने कहा है कि मैं सांगनेर में कागजी मोहल्ले में रहता हूँ। मुझे शक हुआ तो मैंने इनसे इनकी आईडी मांगी तो इन्होंने कहा कि मैं आईडी नहीं है मेरे पास। मैंने जब इनसे नाम पता पूछा तो इन्होंने अपना नाम मुसलमान नाम बताया। नाम बताइए अपना। इन्होंने अपना नाम मोहम्मद बताया और आप देख रहे हैं पूरा लिबास इनका मुसलमानी लिबास है। माशाल्लाह इन्होंने टोपी लगा रखी है और मेवाती स्टाइल के अंदर इन्होंने रुमाल भी डाला हुआ है और बाकायदा इन्होंने अपनी तस्बीहात या माला जो है गले में डाल रखी है। लेकिन ये किसी भी एंगल से और किसी भी तरह से मुसलमान नहीं है। और जब मैंने इनसे जुम्मे की नमाज के बारे में पूछा, बिस्मिल्लाह के बारे में पूछा, कलमा तैयब के बारे में पूछा तो इन्होंने कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। जब मैंने इनसे पूछा जुम्मे की नमाज कब होती है, सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या शाम को होती है, तो उन्होंने कहा जुम्मे की नमाज शाम को होती है। मैंने बोला कितनी रकात होती है, तो बोला 40-50 रकात होती है तकरीबन। और जब मैंने पूछा दिन में कितनी बार नमाज होती है, तो बोला 3 बार तो होती होगी। और जब मैंने इनसे बिस्मिल्लाह पढ़वाई तो इनसे ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ी गई और ना इन्होंने कोई कलमा जो तैयब पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना वो कलमा सुनाया। लिहाजा मेरी आप तमाम अहले इस्लाम और तमाम मुसलमान जयपुर से और राजस्थान से गुजारिश है कि इस तरह के जो लोग मुसलमानी भेष बना करके, मुसलमानी लिबास पहन करके, टोपी, रुमाल और कुर्ता पजामा या कुर्ता लुंगी पहन करके आते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई ज़कात, फितरा, सदकात वगैरह ना दें। हमें इनसे ये आपत्ति नहीं कि ये मांग रहे हैं, हमें आपत्ति ये है और एतराज़ ये है कि मुसलमान बन के मांग। सुखदेव है ना, वो कहाँ के रहने वाले हो? आकोला के। सुखदेव नाम है, जाति क्या है? जय भीम बाबा। जय भीम बाबा। और सुखदेव नाम तुम्हारा है ना? और तुम्हारे वालिद का क्या नाम? ये वालिद नहीं है, नाना है हमारे। ये नाना है? हाँ, वालिद गुजर गए। क्या नाम वालिद का? क्या नाम? ईजे। क्या नाम होता? ईजे नाम होता है ना भाईजान। और तुम्हारी अम्मी का? शशिकला। तो कौन सा धर्म के हो तुम? हम जेबी माली। जेबी माली। किस में आते हैं? ये बाबा साहब को मानते हैं ना, उनमें। मतलब मुसलमान तो नहीं हो तुम? नहीं। तो वे मुसलमान के नाम पे ये क्यों मांग रहे हो? ये ऐसे मांगते बाबा, जो दिया वो। तो हिंदू बन के ले लो, मुसलमान तो वैसे ही दे देंगे तुम्हारे को। नहीं, वैसे मांगते बाबा, हम थोड़ी बोल रहे हैं। ये आज 6 अप्रैल 2023 का दूसरा मामला है। 5 अप्रैल से कल से अभी मुसलमानों जो आप अपनी ज़कात देते हो ना गरीबों फ़कीरों को, इस तरह के ठेले पे जो फ़कीर आते हैं कैसेट बजा करके, आपको पता है होना चाहिए कि आपकी ज़कात कहाँ जा रही है, कहाँ लग रही है। ओ बाबा, कार्ड कहाँ तुम्हारा है? आधार कार्ड दो तुम्हारा। अभी साथ में नहीं लाए। साथ में नहीं लाए? हाँ। कहाँ के रहने वाले? हम एमपी के हैं। नाम बोलो तुम। मेरा राशिद। और वो जो गया लेटरिंग करने के लिए, वो चाचा का क्या नाम? वो चाचा का उनको मालूम है, हम तो साथ में। वो अलग है। हाँ। और अभी धान मंडी से तुम ना सब्जी मंडी के अंदर में तो होते हुए आए तीनों साथ में। हाँ, तो साथ में। और मंदिर की गली में वहाँ क्या लेने गए थे उसके? कौन सा? मंदिर की गली में उसके पास में क्या लेने गए थे उसके घर में? वो बाटल भरने गए थे, पानी की बाटल भरने गए थे। इतना टाइम लगता है अंदर बाटल भरने? कमरे के अंदर में बैठ करके बाटल भर रहे थे? ये बनने गई थी, हम तो बाहर ही बैठे थे। अब तू बाहर बैठा था तो वहाँ पिया क्या तुमने? क्या पिया तुमने? क्या पी के आए तुम अभी अंदर? वो कमरे के अंदर में पानी मिलता है वहाँ पे? मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे को मालूम है इस कमरे में क्या मिलता है और यहाँ घरों में क्या बिकता है। तुम्हारा को शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के नाम पर डायरियाँ रख करके, और तुम ज़कात और पैसा इकट्ठा करते हो और टेप रिकॉर्ड भर करके बाहर निकल के देखो एक यतीम मजलूम निकला है। तो मुसलमान भी है कि नहीं है पहले ये बता। हम तो हिंदू है, मुँह से मांग के खाते हिंदू है। तो नाम बोल, तेरा सही नाम बोल। विनोद।
कौन सी जाति का? भील समाज का है। कहाँ का मेन प्रॉपर कहाँ का रहने वाला है? जावरा का। जावरा। तेरा पूरा नाम बता, जोर से बोल। जावरा का रहने वाला हूँ। नाम बोल। विनोद। 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 आदिवासी। जाति आदिवासी। नहीं तो ये मुसलमान का भेष रूप धार करके तू मना जो क्यों है जकात मांगते हो, और फिर तू यहाँ पे दारू पी रहा है? मांग के खा। तो तू मांग के करा तो हिंदू बन के भी मांग के खाना, तेरे को कोई देने के लिए मना करेगा? मुसलमान का रूप धार करके और फिर कैसेटें भर के तू जकात इकट्ठी कर रहा है और फिर यहाँ आकर के दारू पी रहा है। चला इसको कैसेट को एक बार। तेरे को शर्म नहीं आ रही? छोटी बच्ची को लेकर के तू घूम रहा है। चला इसको, चला। आप सभी हजरात से ये गुजारिश है, इसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अपने घरों से निकलकर अपनी आंखों से इसकी हालत देखो, कितना मजबूर और कितना लाचार है। ऐसे ही मजबूर को देना सवाब का काम है, ऐसे ही लाचार को देना सवाब का काम है। आप इसकी ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। ये गरीब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें।